सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें अनिल पराशर सिंह जी ने भेजी है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह कहानी एक 14 वर्ष लड़के की है। आइए इस कहानी को उसी की जुबानी सुनते हैं। एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबका जाना ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा ही था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर आया और मैंने यह बात सबको बताई। तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, जिस जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर मत देखना वरना वह तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बात कर रहे थे। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज़ आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही बात बोली जो दादी बताई थी कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो चलकर देखते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपना घर जाने को कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखेंगे और वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर कहीं आग नहीं थी। और जैसे ही मैं घर आने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेज़ी से भागे और मेरे कानों में भी आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक ही जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आँख लाल क्यों हैं, तू सो जा। और मुझे अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को डांट कर भगा दिया। मेरे सिर में तेज से दर्द होने लगा। 1 घंटे में मेरे दादाजी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं, वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बता दी। दादाजी ने मंदिर में कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र खत्म होते ही वह जोर से मेरी ओर चिल्लाए और मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने हाथ पर बची राख को फूंक मार कर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाती है। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वह हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वह आसानी से नहीं जाता।
मैं भूत प्रेतों को तो नहीं मानता था, लेकिन इस घटना के बाद मैं भूत प्रेत को मानने लगा और इस सब से बहुत ही दूर रहने लगा। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।